बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियां अता फरमाए। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं आईसीए अप्रूवल के हवाले से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, जो कि खलीज टाइम के सोर्स से आप तक पहुंचाई जा रही है। खलीज टाइम में कुछ घंटे पहले ये खबर आई है, जिसके अंदर आईसीए अप्रूवल के बारे में बात बताई जा रही है। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब, हमारे जो जानने वाले और जहाँ व्यूवर्स हैं, जो हमें कमेंट करके बताते थे कि हम लोग पाकिस्तान में स्ट्रैंडेड है, पाकिस्तान में है, तो हमें अप्रूवल का मसला आ रहा है, जो कि हम आईसीए अप्रूवल अप्लाई करते हैं लेकिन उसमें रिजेक्ट हो रही है, या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कोई एरर दिखाई दिया जा रहा है। हालांकि हमारे जो पासपोर्ट्स और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं, टिकट्स भी करवा ली है, टेस्ट भी करवाया है, वो भी नेगेटिव है, लेकिन मसला आ रहा है तो सिर्फ एक, वो क्या है कि आईसीए अप्रूवल नहीं मिल रही है हमें जीडीआरएफए की तरफ से। तो ये चीज काफी ज्यादा दोस्तों को फेस करनी पड़ रही थी। उसके बाद आपको पता है कि आईसीए अप्रूवल बहुत ही मैंडेटरी थी यहाँ पे आने के लिए, यूएई में आने के लिए, जो कि आपको लेनी पड़ती थी, ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ती थी। उसके बारे में आपको बताता चलूं कि आज की जो इंफॉर्मेशन है, जो आज की वीडियो है, वो आपको बताएं कि ऑल आईसीए अप्रूवल जो है वो अभी नीडेड नहीं है यूएई रेजिडेंट्स के लिए, जो कि अबू धाबी में लैंड कर रहे हैं। एक्चुअली खबर खलीज टाइम की हेडिंग्स में ये आ रही है कि आईसीए अप्रूवल नॉट नीडेड फॉर यूएई रेजिडेंट्स लैंडिंग इन अबू धाबी अल एन, सेज पीआईए ऑफिशियल्स। तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑफिशियल्स हैं, जो उनके मुताबिक ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। उनका ये कहना है कि आईसीए अप्रूवल की जरूरत नहीं है उन पैसेंजर्स के लिए जो कि अबू धाबी में जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं, लेकिन वो लैंड कर रहे हैं अबू धाबी और अल ऐन के अंदर। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल जानना बहुत जरूरी है कि ये किन लोगों के लिए किया है और कैसे ये चीज अप्लाई हुई है, और कब ये चीज जो है वो अमेंड की जा सकती है या खत्म की जा सकती है, वो भी आपको आज की वीडियो की डिटेल्स के अंदर बताएं। तो दोस्तों, बात करते चलें आईसीए अप्रूवल की। आईसीए अप्रूवल एक्चुअली होती क्यों है? क्योंकि आप जब यूएई के रेजिडेंट्स हैं और आप दूसरे मुल्क में, अपने मुल्क में, वहां से आपने जब आना है यूएई के अंदर, तो वहां पे आपने अप्लाई करनी इसलिए जरूरी है ताकि आपको देखा जा सके कि आप किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, या आप रेजिडेंट्स हैं, कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये फिर अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है, यूएई गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, जीडीआरएफ पे डिपेंड करता है कि वो आपको अप्रूवल देते हैं या नहीं, क्योंकि जब अप्रूवल आपको मिलेगी तब ही आप सफर कर सकते हैं। यूएई रेजिडेंट्स ट्रेवलिंग टू अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट won't need an approval from the Federal Authority for Identity and Citizenship, an airline has told travel agents। तो यूएई के जो रेजिडेंट्स हैं, जो ट्रेवल कर रहे हैं अबू धाबी के अंदर, अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जो कि अप्रूवल फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप आईसीए थी, उनकी तरफ से जो है वो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एन एयरलाइन टोल्ड, एयरलाइन ने बताया है अपने ट्रेवल एजेंट्स को। Pakistan International Airlines sent a notification to travel agents saying all passengers with valid residency visa don't require ICA approval arriving to AUH। AUH का मतलब है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो पीआईए के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन सेंड किया है ट्रैवल एजेंट्स को, जिसमें कहा गया है कि तमाम पैसेंजर, तमाम मुसाफिर जो कि वैलिड रेजिडेंसी वीजा होल्डर्स हैं, उनको अभी आईसीए अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जो अराइव कर रहे हैं अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। द एयरलाइन सेड ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रेवल लाइक गेटिंग अ कोविड-19 टेस्ट remain the same
It also said the move could be amended any time. ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है कि एयरलाइन ने ये भी कहा है कि जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे रहेंगी, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपने पूरी करनी है। जिस तरह कोविड-19 का टेस्ट है वो भी आपने करवाना है। और इसके अलावा ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि कहा गया है कि ये मूव जो बनाया है, ये मूव जो है ये किसी भी वक्त अमेंड किया जा सकता है, किसी भी वक्त जो है इसमें अमेंडमेंट की जा सकती हैं। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आगे डिटेल आपको बताते चलें। व्हेन कॉन्टेक्टेड अ स्पोक्स पर्सन ऑफ PIA अब्दुल्ला खान confirmed the news and said the airline is taking bookings from Pakistani passengers with valid UAE residence visas. तो बताया जा रहा है कि जब स्पोक्स पर्सन है PIA के अब्दुल्ला खान, उनसे कंफर्म किया है कि एयरलाइन जो है वो उन्होंने बताया है कि ये एयरलाइन बुकिंग भी करवा रही है जो कि पाकिस्तानी पैसेंजर्स हैं, पाकिस्तान से उनकी बुकिंग भी हो रही है और सिर्फ उनकी बुकिंग हो रही है जिनके पास वैलिड UAE रेजिडेंस का वीजा मौजूद है, जिनके पास जो रेजिडेंट्स हैं UAE के, जिनके पास वीजा मौजूद है वैलिड, उनकी बुकिंग हो रही है। और उसके बाद बताया जा रहा है PIA पैसेंजर्स ट्रेवलिंग टू अबू धाबी एंड अल एन हैव नॉट रिक्वायर्ड IC अप्रूवल एनी मोर। तो उनका मजीद ये कहना है कि जो पैसेंजर्स अबू धाबी या अल एन में जो है वो आ रहे हैं या सफर कर रहे हैं, उनको IC अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हान सेड एडिंग दैट दे हैव रिसीव्ड एन ईमेल नोटिफिकेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने ये नोटिफिकेशन मिला है, उनको नोटिफिकेशन रिसीव किया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज की तरफ से। उसके बाद आपको बताते चलें, अब्बास रजा डार, कंट्री मैनेजर ऑफ पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन एयर ब्लू, also confirmed the email notification about the IC approval for passengers traveling to Abu Dhabi and Al Ain. तो जो अब्बास रजा साहब हैं, अब्बास रजा डार साहब जो कि एयर ब्लू के कंट्री मैनेजर हैं, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने भी नोटिफिकेशन रिसीव किया है जिसमें IC अप्रूवल के बारे में बताया जा रहा है। It is a welcome step and will provide huge relief to the expats with a valid residence visa. तो मजीद उनका ये कहना है कि डार साहब का कहना है कि ये एक वेलकम स्टेप है और बड़ा जो इसके ये प्रोवाइड करेगा ह्यूज रिलीफ, ये ह्यूज रिलीफ प्रोवाइड करेगा उन एक्सपर्ट्स को, उन लोगों को जो कि वैलिड रेजिडेंस वीजा होल्डर हैं, उनको ये एक ह्यूज रिलीफ की तरह जो है वो वेलकम स्टेप है उनके लिए। आई एक्सपेक्ट इट विल बूस्ट इनबाउंड ट्रैफिक in coming days and ease troubles of passengers traveling to the UAE capital. तो उनका मजीद ये कहना है कि ये इनबाउंड जो ट्रैफिक है उसमें बूस्ट देगा और उसके बाद इनकमिंग डेज आने वाले दिनों में बूस्ट देगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईज ट्रबल्स ऑफ पैसेंजर, तो जो मुसाफिरों की परेशानी है या मुसाफिरों को जो मसले दरपेश आ रहे हैं उसको भी ईज करेगा जो कि कैपिटल के अंदर ट्रैवल करेंगे। तो दोस्तों ये खबर है, आप इस खबर की तस्दीक कर सकते हैं खलीज टाइम के जो पेज पे जाके फेसबुक पे, और मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक से भी